लव एफएम। अगर आपने चाय वाला बना करोड़पति का भाग 1 नहीं देखा है तो अभी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले भाग में आपने देखा यश की छोटी सी चाय की दुकान थी, पर किस्मत ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया जिसने उसकी सादगी को शान और शौकत में बदल दिया। अनन्या, एक अमीर लड़की जिसने अपने फायदे के लिए यश को चुना एक नकली शादी के लिए, और यश बन गया करोड़पति। सब कुछ तो मिला, दौलत, शोहरत, बड़ी बड़ी पार्टियां, पर उसका पुराना प्यार, वो मीठी चाय, वो मुस्कानें, सब कहीं पीछे छूट गईं। आखिर में यश ने दौलत छोड़ दी, अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने सच्चे रिश्तों के लिए। पर अब आगे क्या होगा, देखते हैं चाय वाला बना करोड़पति के भाग 2 में। अनन्या अब भी वहीं खड़ी है, उसकी आंखें खुली हैं पर उनमें नमी तैर रही है। वो धीरे धीरे एक कुर्सी पर बैठ जाती है, अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए। फिर अचानक चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, गालों से आंसू बिना आवाज के बहने लगते हैं, जैसे बरसात उस लड़की पर हो रही हो जो कभी रोना नहीं सीख पाई थी। लेकिन अब वो जा चुका था और अनन्या पहली बार अकेली नहीं, असहाय महसूस कर रही थी। कहने को ये सिर्फ एक समझौता था, लेकिन जब कोई यूं चला जाता है तो दिल का कोई कोना दरक ही जाता है। क्या वो एक बार भी मुड़कर देख सकता था? क्या उसे पता था कि उसकी खामोशी ने क्या तोड़ा? उसे जाने से रोक नहीं पाई, लेकिन क्या वो जानता है कि उसके हर कदम के साथ मैं कितनी बार टूटी हूँ? जब वो मेरे साथ इस घर में था, क्या तब भी वो इतना ही दूर था जितना आज है? शादी का दिन, कोर्ट के बाहर दोनों खड़े हैं। दस्तखत होते हैं, लेकिन चेहरों पर कोई उत्सव नहीं। ड्राइंग रूम की चुप्पी, शाम का समय, दोनों एक ही कमरे में हैं पर अलग अलग कोनों में, बीच की दूरी नाप नहीं सकते। डिनर टेबल, यश चुपचाप खाना परोसता है। अनन्या खाती है, पर उसकी नजरें थाली से ऊपर नहीं उठती। वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं खुद को ही समझ नहीं पाई। कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। हम दोनों जैसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन डरते थे कि कहीं वो टूट न जाए जो थोड़ा बहुत जुड़ चुका था। रात का समय, हवेली का एक अंधेरा कमरा जहां अनन्या के दादाजी की पुरानी तिजोरी है। कमरे में अनन्या के चाचा, चाची और उनका बेटा रोहित बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया, सारी जायदाद उस लड़की के नाम कर दी। कम से कम कुछ तो हमारे बेटे के नाम होना चाहिए था। रोहित दिन रात उनके साथ रहता था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अगर वो शादी कर लेती है और 6 महीने तक वो रिश्ता बना रहता है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके नाम चला जाएगा। तभी तो उस यश को दूर करना होगा, वो हमारा सबसे बड़ा खतरा है। वो तीनों किसी वकील की फाइलों को देखते हैं और फिर एक नकली वसीयत बनाने की योजना बनाते हैं। यश के कंधे पर एक छोटा बैग है, चेहरा थका हुआ और आंखों में खोया हुआ सा भाव। वो चारों ओर देखता है। उसकी पुरानी गली जो कभी जिंदगी से भरी होती थी, अब सुनसान सी लग रही है। यही तो था मेरा घर, मेरी सुबह, मेरी पहचान। धीरे धीरे वह उस कोने की तरफ बढ़ता है जहां उसकी चाय की दुकान थी। वही जगह, वही दीवारें, लेकिन अब सब कुछ जंखाया सा लगता है। शटर बंद है, उस पर एक फटा सा पोस्टर चिपका है। दुकान बिकाऊ है, संपर्क करें। उसकी नजर वहीं टिक जाती है। होंठ कांपते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह शटर को धीरे से छूता है, जैसे किसी बीमार दोस्त का माथा। यह दुकान मेरा सपना नहीं थी, मेरी पहचान थी, और आज उस पहचान पर बिकाऊ का टैग लग गया है। वो थक कर फुटपाथ पर बैठ जाता है, बैग पास रख देता है। शाम अब रात में बदल रही है। चुपचाप बैठा वो यादों में डूबता है। मीरा की हंसी गूंजती है। यश, तुम्हारे चाय में जादू है। एक दिन यही दुकान मेरी दुनिया बदल देगी। मैंने क्या खो दिया और क्या पाया? दुकान की सीढ़ियों पर बैठा यश आसमान की ओर देखता है, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। यश उनकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान देता है, पर कुछ नहीं कहता। उसके भीतर भी अब सवाल बहुत हैं। अनन्या देर रात में घर लौटती है। मेंशन के मुख्य हॉल में उसके चाचा, चाची और रोहित पहले से बैठे हैं। जैसे ही वह भीतर आती है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती। यश कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? वो बिजनेस ट्रिप पर गया है, 1 हफ्ते में लौट आएगा। शादी हुए हफ्तों हो गए और अभी से अलग अलग रह रहे हो। या फिर कुछ और चल रहा है?
अनन्या की आंखों में एक पल के लिए दर्द और डर झलकता है, लेकिन वो तुरंत संभल जाती है। अगर मेरे निजी जीवन में किसी को ज्यादा दिलचस्पी है तो पहले अपनी नीयत साफ करें। तीनों थोड़े असहज हो जाते हैं। अनन्या सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। ऊपर जाते हुए उसकी चाल में ठहराव है और चेहरे पर थकान। कमरे का दरवाजा बंद होते ही वो पीठ टिकाकर जमीन पर बैठ जाती है, फिर आंखें बंद कर लेती हैं और गहरी सांस लेती है। रात भर यश वहीं दुकान के बाहर बैठा रहा, आंखों में नींद नहीं। अगली सुबह कुछ पुराने ग्राहक उसे पहचानते हैं। अरे यश बेटा, तू वापस आया क्या? हम तो समझे तू अब अमीर बन गया है, यहां का क्या करेगा? यश उनकी तरफ देखता है, हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। यश ने तय कर लिया था, अब वो फिर से वहीं से शुरुआत करेगा जहां से उसने सपने देखना शुरू किया था। उसने बिकाऊ का टैग हटाया, दुकान का शटर खोला और हर कोने से पुरानी धूल को साफ किया। फिर वही चाय का ठेला, वही केतली, वही कुल्हड़, सब कुछ उसी पुराने अंदाज में वापस आया। पहली चाय फिर से बनी, वही अदरक वाली। भीड़ नहीं थी, लेकिन हर घूंट में उसकी पुरानी पहचान लौट आई थी। यश की आंखों में अब अफसोस नहीं, सुकून था। अब वो चाय बेच रहा था, लेकिन खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर। यश के जाने के बाद अनन्या के सामने सिर्फ अकेलापन नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों और झूठ का एक भारी बोझ भी था। दादाजी की वसीयत की हर पंक्ति अब उसे डराने लगी थी। वहां साफ लिखा था, अगर शादी 6 महीने तक बनी रहती है तो सारी संपत्ति अनन्या के नाम की जाएगी। लेकिन अगर यश ही वापस ना आया तो वो क्या जवाब देगी? अपने परिवार को कब तक ये कहती रहेगी कि यश बिजनेस ट्रिप पर है? उसके चाचा, चाची और रोहित की निगाहें हर पल उसे परख रही थी। हर मुस्कान, हर कदम पर शक की परछाई थी, जैसे कोई इंतजार कर रहे हो कि कब अनन्या की आवाज कांपे, कब उसकी आंखें झूठ पकड़वा दें। अनन्या जानती थी, अगर कोई एक कड़ी भी टूटी तो सब कुछ जो अब तक बचाकर रखा था छिन सकता है। लेकिन वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं। उसने खुद को काम में झोंक दिया, जैसे अपने ही डर और सवालों से भागने का रास्ता हो। मीटिंग्स में मुस्कुराती रही, क्लाइंट कॉल्स में आत्मविश्वास दिखाया और हर प्रेजेंटेशन में परफेक्शन। लेकिन उसके भीतर कुछ धीरे धीरे थकने लगा था। हर रात जब ऑफिस से घर लौटती तो दरवाजे के पीछे सिर्फ सन्नाटा उसका इंतजार करता था। अनन्या रात को ऑफिस से घर लौट रही होती है। रास्ता सुनसान है और स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं। उसकी गाड़ी एक मोड़ पर धीरे होती है। तभी सामने से बाइक पर 2 नकाबपोश युवक आते हैं और अचानक उसकी कार के सामने आकर रुक जाते हैं। अनन्या चौंक जाती है और घबराकर ब्रेक लगाती है। वो शीशे से झांकने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक बाइक सवार जोर से कार के बोनट पर हाथ मारता है। तुम लोग चाहते क्या हो? वो तेजी से दरवाजा लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसका हाथ कांपता है। इतने में एक नकाबपोश उसकी खिड़की की ओर झुकता है और कुछ कहता है जो अनन्या सुन नहीं पाती। उसकी आवाज डरावनी और दबाव भरी है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर इंजन ऑन करती है और गाड़ी तेज भगाने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल एक नकाबपोश बाइक से पीछे से उसकी कार को टक्कर मारता है। झटके में उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है। उसके माथे से हल्का खून निकलने लगता है। उस दर्द को नजरअंदाज करते हुए अनन्या गाड़ी को मोड़ती है और पूरी ताकत से सामने भागती है, लेकिन कंट्रोल खो देती है। जोरदार आवाज होती है। गाड़ी सामने एक पेड़ से टकरा जाती है। फ्रंट बोनट कुचल जाता है। एयरबैग खुलता है। धुएं की हल्की परत गाड़ी के भीतर भरने लगती है। अनन्या बेहोश नहीं होती, लेकिन स्तब्ध और लहूलुहान स्टीयरिंग पर टिके हुए अपने ही डर से जूझती है। इस बीच दोनों नकाबपोश युवक ये देखकर बाइक घुमाते हैं और तेजी से अंधेरे में भाग जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बिलियनियर बिजनेस वुमन अनन्या पर हमला। कार पर रात में नकाबपोश हमलावरों ने किया हमला। यश का दोस्त चाय की दुकान के पास टीवी पर यह खबर देखता है। वह हड़बड़ाकर अंदर भागता है। भाई टीवी देख, अनन्या पे अटैक हुआ है। यश चौंकता है। उसके हाथ का कुल्हड़ गिर जाता है। बिना कुछ पूछे या बोले वो दौड़ पड़ता है। उसका चेहरा डर, पछतावे और बेचैनी से भरा है। अस्पताल की सफेद रोशनी के बीच अनन्या बेहोश पड़ी है। सिर पर पट्टी बंधी है।
मॉनिटर की बीप की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही है। दरवाजा तेजी से खुलता है। यश अंदर घुसता है। उसका चेहरा पसीने से भरा है, आंखें लाल हैं। ये कैसे हुआ अनन्या? क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था? अनन्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही हैं। आंखों में दर्द और थकावट साफ झलकती। वो अनन्या के पास जाकर रुकता है, धीरे से उसके हाथ को पकड़ता है। तुम नहीं जानते यश, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरी दुनिया के बारे में। मेरे घर में जो हो रहा है, जो साजिशें रची जा रही हैं, तुम उस सब से अनजान थे। क्यों नहीं बताया मुझे? क्या इतना दूर हो गया था मैं डरती थी कि अगर तुम जान भी गए तो तुम क्या करोगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, लेकिन तुम्हें बीच में लाने का मतलब था तुम्हें भी उस दलदल में खींचना जिसमें मैं सालों से फंसी हूं। यश उसका हाथ पकड़ता है, धीरे से माथे पर हाथ रखता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अनन्या, अब कोई बात छुपानी मत। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। अब जो भी होगा हम साथ में झेलेंगे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे हर दूरी मिट गई हो। एक अंधेरे कमरे में केवल परछाइयां दिखती हैं। रोशनी बहुत कम है, सिर्फ सिगरेट की धीमी लाल चमक और बाहर की स्ट्रीट लाइट की झलक। 3 आदमी बैठे हैं, एक खड़ा है। सभी की शक्लें अधूरी दिखती हैं, केवल आवाजें स्पष्ट हैं। वो बच गई इतनी प्लानिंग के बाद भी। बस चोट आई है, पर मरती तो सब आसान हो जाता। जायदाद सीधी हमारे नाम पर आ जाती। अब बहुत हो गया। अगली बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिटा देना। लड़की चालाक है। यश को भी वापस खींच लाने में कामयाब रही। अब दोनों को अलग करना और मुश्किल। तो क्या करें? जो करना है जल्दी करना होगा। वक्त ज्यादा नहीं है। अगली बार आखिरी होना चाहिए। आखिर क्या होगा अगली बार? क्या यश और अनन्या के रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा? आखिर किसने भेजे थे अनन्या के पीछे गुंडे? देखते हैं इस कहानी के आखिरी भाग में, सिर्फ लव FM पर। लव FM।